आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस यानी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे यह बता रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस का आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, इज एंड आर। इसके स्थान पर आप बी भी लिख सकते थे, इज एंड आर, बी के प्रारूप में बी भी लिख सकते थे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले आपका प्लस इज एंड और आर, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। तो ये है आपका अफर्मेटिव, जैसे कहा गया वह एक किताब खरीद रहा है, वह एक किताब खरीद रहा है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट वह है तो ही हो गया, ही सिंगुलर नंबर है तो ही जाएगा। खरीदना बाई, बी यू वाई, बाई, इसमें आईएनजी आपको जोड़ना है, बाई हो गया। ए बाई ए बुक, ऑब्जेक्ट है बुक, ए बाई ए बुक, वह किताब खरीद रहा है, ए बाई ए बुक, सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार ही लगेगा, आई होगा तो एंड लगेगा, बाकी बहुवचन के साथ आर लगेगा। फिर क्रिया का पहला रूप उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब पैसिव इसकी बनेगी तो ऑब्जेक्ट आपको पहले लेना है, तो ऑब्जेक्ट के साथ आप ध्यान देंगे जो आर्टिकल आया है ए एंड बी, जो भी आया आर्टिकल हो उसको आप साथ रखेंगे तो हो जाएगा ए बुक, ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर है, यहां भी लगेगा इज। अब लेंगे आप बी, बी की आएंगे बुक एक बे, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बार, बाई बार, बाई ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से जैसे यह हो मैं खेत जोत रहा हूं तो मैं खेत क्या होगा आई, आई के साथ आई लगेगा, जोतना प्लाऊ, आई एम प्लाऊ के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, आई एम प्लाविंग फील्ड, आई एम प्लाविंग द फील्ड कर दिया जाता है। अब पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले रखना है, द फील्ड हो जाएगा, द फील्ड सिंगुलर नंबर है बी जाएगा, बी now by
द फील्ड इज बीइंग प्लॉट बाय हिम। तो ये हुआ आपका इसके बाद जैसे अगर प्लूरल नंबर होगा ये कहा जाए वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये बहुवचन हो गया तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव बनेगी द क्रिकेट इज being played by देखा देखा। इसी तरह से निगेटिव अगर है तो इधर मार के बाद नाम लग जाता है, यहां जो है इधर मार और बीइंग के बीच में नाम लग जाएगा। अब उसके लिए आपका बनेगा निगेटिव में आपका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। जैसे कहा जाए हम चाय नहीं पीते हैं। हम चाय नहीं पीते हैं। अब इसकी आप कैसे देखने के क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस बी प्लस बाई सॉरी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। ये आपका हो गया। अब जैसे कहा जाए हम चाय नहीं पीते हैं तो सब्जेक्ट आपका है वी, वी के साथ आर लगेगा। वी आर नॉट टेकिंग, वी आर नॉट टेकिंग टी। ये हुआ है आपका। अब टी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टी हो गया यहां सब्जेक्ट। इज नॉट बीइंग टेकन बाय विकास। इस तरह से अब इंट्रोगेटिव में आपका वही सहायक क्रिया इधर सबसे पहले हो जाएगी। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में इट एंड और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा प्लस सॉरी पैसिव बनाएंगे तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया इज एंड आर
को सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर वगैरह दी जाएगा, प्लूरल है तो जो है आर आएगा, आई है तो आई एम आएगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन अब जैसे कहा जाए क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, ये हो जाएगा आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये सॉन्ग हो जाएगा यहां पर और उसके अनुसार किया जाएगा, अब हो जाएगा इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। इसी तरह से अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता तो आप क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी उस शब्द से पहले रख देते। जैसे ये कहा जाए जैसे कहा जाए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, ये हो जाएगा आपका कौन, हु इज teaching English, teaching you English, who is teaching you English या who is teaching English to you या who is teaching you English। क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। अब जब पैसिव आप बनाएंगे तो एक इंग्लिश आ जाएगा आपका यहां, तो ए हु पहले ही रहेगा, हु के बाद पहले हम बाई लगा देंगे। अब ये हो जाएगा बाई हूं यू आर बीइंग, बाई हूं यू आर बीइंग taught English। By whom you are being taught English। इस तरह से तो इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस आपका कंप्लीट हुआ, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव। इसके बाद फिर अगली टॉपिक आपको कल पढ़ाई जाएगी। जो न समझ में आए फोन करके या व्हाट्सएप करके अपना पूछ लेना। धन्यवाद।